हाय दोस्तों, हमारे नए व्लॉग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे सिराज हिंद जौनपुर के पुराने किला में, जिसको शाही किला के नाम से भी जाना जाता है। इसके थोड़े से पहले इतिहास के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। 1361 में फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण किया था। जो फ्रंट गेट आपको दिखता है, जो पहले गेट जहाँ से हम इंटर होते हैं, जहाँ से हमारी एंट्री होती है, सन 1556 में अकबर ने उसका निर्माण कराया था। ऐसा बोला जाता है कि फिरोज शाह तुगलक यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने से ज़्यादा नहीं रहे हैं। अब जैसे ही हम यहाँ से एंट्री लेते हैं, उसके लिए हमें एक टिकट चाहिए होता है। विदाउट टिकट इस किले में एंट्री आपकी नहीं होती है। तो टिकट की जो शुल्क निर्धारित की गई है वो लगभग 25 रुपये निर्धारित की गई है। अभी कोरोना और लॉकडाउन की वजह से आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो। ऑनलाइन बुकिंग के लिए आपको 20 रुपये की पेमेंट करनी पड़ती है। अगर आप बाहर से लेना चाहते हो तो आप बाहर से भी ले सकते हो। उसके लिए आपको 30 रुपये पे करने पड़ते हैं, 30 रुपये देने पड़ते हैं। पहले क्या था, लॉकडाउन से पहले इसकी 25 रुपये निर्धारित की गई थी। बाहर एक सूचना बोर्ड लगा है जिसमें ये चीज़ क्लियरली लिखा हुआ है कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक ये किला खुला होता है। सूर्यास्त के बाद इस किले में कोई एंट्री या एग्जिट नहीं होता है। इसकी शुल्क जो है वो 25 रुपये निर्धारित की गई है, केवल भारतीयों के लिए। अगर आप बाहर से आ रहे हो तो आपको इसके एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। मीन्स ये 250 से 300 रुपये तक हो जाता है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ से एंट्री लोगे, टिकट लेने के बाद वहाँ पे कुछ गार्ड्स बैठे होते हैं। उनको आपको एक आईडी प्रूफ दिखानी पड़ती है। आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस आप कुछ भी दिखा सकते हो। ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आप कुछ भी दिखाओगे। आप कितने भी लोग हो, 3 से 4 लोग, आपके पास किसी के पास भी एक आईडी कार्ड होनी चाहिए। अगर आप में से किसी के पास भी आईडी कार्ड नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप आईडी कार्ड लेके ज़रूर जाएं। अगर जैसे ही आप उनको आधार कार्ड वेरीफाई करा देते हो, मीन्स आप उनको दिखा देते हो, वो नोट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद अगर आपके पास कोई बैग वगैरह है तो आपके बैग चेक किए जाएंगे। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको वो अलाउ करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको वो अलाउ नहीं करते हैं। जैसे हम लोग जब गए थे तो हमारे बैग में एक ट्राइपॉड था, मोबाइल ट्राइपॉड था। उसको उन्होंने अलाउ नहीं किया था। उन्होंने बोला कि इसको आप अंदर नहीं ले जा सकते, जबकि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट कुछ चीज़ें वो अलाउ आपको नहीं करेंगे कि इन चीज़ों को आप नहीं ले जा सकते हो। जैसे ही आप अंदर एंट्री करते हो, आपके सामने सबसे पहले एक पिलर आता है। थोड़े से आगे जाने के बाद एक पिलर आता है। ऐसा बोला जाता है कि उस पिलर में कुछ उर्दू में चीज़ें लिखी होती हैं जिससे पॉजिटिव, जिसको शुभ माना जाता है या फिर पॉजिटिव वाइब्स होती हैं उसमें कुछ। जैसे बच्चों के अगर एग्ज़ाम्स हैं तो बच्चे अगर उस चीज़ों को पढ़ ले तो उनके एग्ज़ाम से मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। या फिर किसी की जॉब नहीं लग रही है तो अगर उन चीज़ों को पढ़ ले तो उसकी जॉब अच्छी खासी, मतलब नौकरी मिल सकती है उसको। ऐसा कहावत है, ऐसा बोला जाता है। अब आप यकीन करें या ना करें यह आपके ऊपर है। इसके बाद हम यहाँ से जैसे ही आगे बढ़ते हैं, हम इसके बाद चलते हैं तुर्की हम्माम की ओर। जैसे ही हम तुर्की हम्माम की ओर पहुँचते हैं, ये है हमारा तुर्की हम्माम। हम्माम का मतलब होता है, इंग्लिश में बताएं तो बाथरूम। हम्माम हमारा एक उर्दू शब्द है, हिंदी में बोला जाता है स्नान गृह। ये खासकर स्त्रियों के लिए बनाया गया था, महिलाओं के लिए बनाया गया था। यहाँ पर उनके वस्त्र बदलने के और स्नान करने की जगह बनाई गई थी। इस तुर्की हम्माम की मैं आपको खास बात बताता हूँ। इसे ना ही पत्थर, बालू या सीमेंट, इन सब चीज़ों से नहीं बनाया गया है। इसे कुछ अलग अलग 17 चीज़ों को मिलाकर, कुछ खास चीज़ों को मिलाकर जो मसाला बनता था उससे बनाया गया है इसे। उन चीज़ों में जैसे आती हैं छोटी ब्रिक्स आती हैं, चूना आता है, सुरती आता है, दाल आता है, लावा आता है। इन सब चीज़ों को मिला के इस जो है
तुर्की हम्माम को बनाया गया है। इसकी खासियत एक और मैं आपको बता दूं, जैसे अगर बाहर मान लीजिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप इसके अंदर जब जाओगे तो आपको बिल्कुल ठंडा फील होगा, बाहर की अपेक्षा आपको बहुत ठंडा लगेगा। ये इसकी एक ख़ास बात हो जाती है। अगर मौसम बाहर ठंडा है तो आप इसके अंदर जाओगे तो आपको बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर लगेगा। ये सारी चीज़ें इस हम्माम को बहुत ज़्यादा खास बना देती हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं बारादरी की ओर। जैसे ही हम बारादरी के पास पहुंचते हैं, अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे कुछ नोटिसेस लिखी हुई हैं, आप इनको पढ़ लेना बारादरी के बारे में क्या होता है क्या है। बारादरी, दरी का मतलब होता है रास्ते, बारादरी का मतलब हो गया 12 रास्ते। अगर यहाँ पे देखूं मैं इस नाम को, बारादरी 12 रास्ते, तो इस नाम को लेके जो है बहुत सस्पेंस है कि इसका नाम बारादरी क्यों रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर 12 रास्ते इसका मतलब निकल के आ रहा है और यहाँ पर 12 रास्तों के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। अगर आप में से किसी को पता है कि बारादरी नाम क्यों रखा गया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि बारादरी नाम क्यों रखा गया है। फिलहाल मुझे जहाँ तक अभी तक तो नहीं मालूम चल पाया है कि इसका नाम बारादरी क्यों रखा गया है। आपको पता है तो आप ज़रूर बताइएगा, नीचे कमेंट करिएगा। तो यार हमने आपको बारादरी दिखा दिया, तुर्की हम्माम दिखा दिया, यहाँ पे कुछ कुएं वगैरह भी थे, वो हमने आपको नहीं दिखाया है। इसके बाद हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, बिकॉज अभी टाइम हो रहा है 5:30 और नोटिस में क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो किला है वो 6 बजे तक क्लोज कर दिया जाता है। तो हमें यहाँ से 5:30 अभी हो रहे हैं, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस व्लॉग में हमने सारी चीज़ें इस किला के बारे में बता दी हैं। खासकर अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो इस व्लॉग को ज़रूर लाइक करना यार, और जो भी इस व्लॉग में जो चीज़ सबसे आपको अच्छी लगी हो उस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और अगर आपको कोई चीज़ मिसिंग लगी हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि हमसे कौन सी चीज़ छूटी हुई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।